जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं संधि का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और संधि के प्रैक्टिस सेट में वे क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करके लाए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में सुपर टेट यूपी टेट में जो पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप देखिए। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने हमारा वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट और शुद्ध वर्तनी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, हमने शुरुआती से हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। अब साथियों देखो, दो वर्णों के मेल से होने वाले यानी कि वर्ण वर्ण जैसे वर्ण होता है क से ज्ञ तक, अ से आ तक। ठीक है, ये वर्ण है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे समास पूछ दे तो समास का क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्ण पूछा है, दो वर्णों का मेल पूछा है तो संधि हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, अगर आप प्रत्यय को जानना चाहेंगे तो प्रत्यय किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बताते हैं, उसके सार्थक अर्थ को बताते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और उपसर्ग किसी शब्द के प्रत्यय पाछे लगकर और उपसर्ग जो है साथियों वो आगे लगकर उसके सार्थक अर्थ को बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला स्वर संधि, स्वर। दूसरा व्यंजन, व्यंजन। और तीसरा है साथियों वो है विसर्ग, तीसरा विसर्ग है। ठीक है, तो ये संधि के प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार? संधि के तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पूछ रहा है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है, आपसे ये पूछ रहा है। तो याद रखिए, दयानंद में है दीर्घ संधि। दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जैसे देखिए इसका संधि विच्छेद होगा दया, दया प्लस आनंद। ठीक है, दया प्लस आनंद, इसका संधि विच्छेद होगा दया प्लस आनंद। तो आ मिल करके क्या बन गया है? आ बन गया है, तो ये दीर्घ संधि हुआ। ठीक है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो कपि धन ईस होगा। ठीक है, कपि धन ईस होगा। अब साथियों हम लोग देखते हैं, नहीं ये बड़ी की, हाँ बड़ी की रहेगी। हाँ, कपि धन ईस होगा, ये भी दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है? जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद पुनः ह्रस्व या दीर्घ आए तो हमेशा दीर्घ होता है। हमेशा क्या होता है साथियों? दीर्घ होता है। ठीक है, हमेशा दीर्घ होता है। देखिए अगर कपीस का संधि विच्छेद करेंगे तो कपि, यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिल करके हमेशा दीर्घ का निर्माण किए हैं। ठीक है, यानी कि बड़ा का निर्माण किए हैं। ठीक है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो सदा धन एव, इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव, इसे सदैव कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया है ये साथियों, ये स्वर संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है? ये है स्वर संधि। ठीक है, और स्वर संधि में अगर पूछे कि कौन सी संधि है तो स्वर संधि में आप बता सकते हैं कि वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आप एक ट्रिक भी पढ़े होंगे कि जब अय और औ की मात्रा जब बीच में दिखे किसी वर्ण के तो वहाँ पे आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सदैव में बीच में अय की मात्रा है।
छठवां है, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो याद रखिए, इसमें स्वर संधि का उदाहरण पवन है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद है पोधन अन। ठीक है, पोधन अन, तो ये पवन है। अब देखिए, संयोग का अगर आप लोग अगर संयोग का करेंगे, संयोग का संधि विच्छेद करते हैं तो समधन योग होगा, मनोहर का मनः धन हर होगा और नमस्कार का नमः धन कार होगा। ठीक है, तो ये दोनों विसर्ग संधि हैं और ये कौन सा संधि है? ये स्वर संधि है। ठीक है, और ये है समधन योग, ये व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तो आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी कि वृद्धि संधि कब होता है? जब बीच के जब किसी भी वर्ण पे जब अय और औ की मात्रा आपको दिख जाए, समझ लेना कि वो सारे के सारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की मात्रा आपको दिख रहा है गुरूपदेश। ठीक है, गुरूपदेश, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगर ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तो किसका उदाहरण है? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण कैसे? जैसे कि गुरु धन उपदेश, उ मिलकर बड़ा उ का निर्माण करते हैं, गुरु धन उपदेश। ठीक है, निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इसमें दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इसका कौन सा सही है? महाधन ऋषि, देवधन इंद्र, सूर्यधन उदय, दैत्यधन अरि। दीर्घ संधि आपको बताना है कि इसमें कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैत्यारी। इसका होगा संधि विच्छेद दैत्य प्लस अरि। ठीक है, दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में संयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में संयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में संयुक्त संधि का नाम साथियों, इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अगर पवित्र का संधि विच्छेद किया जाए तो पोधन इत्र होगा। ठीक है, पोधन इत्र होगा, और पोधन इत्र ओधन ई मिलकर क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं। ठीक है, औ, तो याद रखना इसमें अयादि संधि है। इस कंटेंट को आप अच्छे से देखते रहिए, आप अपना आकलन भी करते रहिए कि कितना हमारा सही हुआ है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार एक वीडियो पे लाइक ज़रूर दे दीजिए करें। ठीक है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। इति धन आदि। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इति धन आदि। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। ठीक है, इसमें यण संधि है। ई और अ मिलकर, ई और आ मिलकर क्या बनाया है? य का निर्माण किए हैं। ठीक है, इत्यादि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निधन अर्थक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, निधन अर्थक। इसमें विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है, और विसर्ग का हमेशा किस में लोप हो जाता है? र में लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का, तो इसका राइट आंसर है धराधन ईस। धराधन ईस। यहाँ पे गुण संधि है। आधन ई मिल करके क्या बनाते हैं? आधन ई मिल के बनाए हैं, ए का निर्माण किए हैं, इसलिए इसे कहते हैं गुण संधि। ठीक है, धराधन ईस। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। निराशा का संधि विच्छेद है।
तो निराशा का संधि विच्छेद है निधन आशा, निधन आशा। तो ये इसका राइट आंसर है। ये भी विसर्ग संधि है और जो हलंत है, जो विसर्ग है, उसका र में परिवर्तन हो जाता है। महोष्ण का संधि विच्छेद है, महोष्ण का संधि विच्छेद है। तो याद रखिए महोष्ण का संधि विच्छेद है महाधन उष्ण। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ठीक है, महाधन उष्ण। आ प्लस उ मिलकर औ का निर्माण किए हैं, तो यह महोष्ण। यहाँ पे साथियों ये महोष्ण औ की मात्रा रहेगी। ठीक है, ये औ की मात्रा रहेगी, तो ये वृद्धि संधि है। ठीक है, ये वृद्धि संधि है। आशीर्वाद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद है आशीधनवाद। ये है इसका ऑप्शन, ये आशीधनवाद। ये विसर्ग संधि है और विसर्ग का र में लोप हो जाता है। ठीक है। महेश का संधि विच्छेद है। तो महेश का संधि विच्छेद है महाधन ईश, महाधन ईश। आप हमेशा देखिएगा महिष, महेश, इसमें जो है ये हमेशा ईस में बड़ी की मात्रा रहती है। ठीक है, बड़ी की मात्रा रहती है ईस में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ये गुण संधि है। सन्मति का संधि विच्छेद है। सन्मति का संधि विच्छेद कौन सा है? तो याद रखिए साथियों समधन मति, समधन मति इसका राइट ऑप्शन ए है। ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। साथियों आप भी अपना आकलन करते रहिए कि कितना आपका सही हुआ, आप कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और या किए हैं। ठीक है, इसमें आप अपना आकलन जरूर लगाइएगा। अन्वय का संधि विच्छेद है अनुधन अय। कौन सा है इसमें? देखिए अनुधन अय दो है, तो इसमें कौन सा है? तो याद रखिए अनुधन अय, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुधन अय। अन्वय, ठीक है, अन्वय, तो ये है यण संधि। ठीक है, यण संधि ये भी है। अगला परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका राइट आंसर है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा परधन उपकार। ठीक है, परधन उपकार, परधन उपकार। निम्नांकित में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द जो है संधि का उदाहरण है? तो याद रखिए संधि का उदाहरण है ये मनवंतर है। ठीक है, मनवंतर। ये स्वर संधि का, देखिए यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, संधि के तो उदाहरण सभी हैं लेकिन स्वर संधि पूछा है। ये दिक धन गज होता है और ये उत धन चारण होता है और ये अधिधन गति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मनवंतर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो आप बताइएगा। इसका संधि विच्छेद होगा मनु धन अंतर, मनुधन अंतर, मनुधन अंतर बराबर मनवंतर। अगला क्वेश्चन है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद है साथियों निधन चल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, निधन चल। तो याद रखिए ये विसर्ग संधि है। जिसमें विसर्ग लगे समझ जाइएगा कि ये विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? किसमें
विसर्ग संधि है, आपको बताना है किसमें विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे दिख रहा है साथियों, अभी पढ़े हैं निह धन चल निश्चल, और ये भी है एक दुर्गम, इसका होता है दुह धन गम, दुह धन गम, दुह धन क्या होता है, गम होता है। ये विसर्ग का रम में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें 2 राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है, सप्तर्षि का, तो इसका राइट आंसर है सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है साथियों, गुण संधि है। गुण संधि में कौन कौन से हैं, अ प्लस री मिलकर अर का निर्माण कर देते हैं इसमें, ठीक है, सप्तधन ऋषि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपोवन में कौन सी संधि है, तो याद रखिए इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो तपह, तपह प्लस वन, ठीक है, बराबर तपोवन होगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो याद रखिए इसमें यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। और इसका विच्छेद क्या होगा, स्वधन आगत, स्वधन आगत बराबर स्वागत, ठीक है। तो इसमें यण संधि है। अगला, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, दिगंबर में कौन सी संधि है, आपको बताना है। तो इसमें साथियों व्यंजन संधि है, ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस अंबर, ठीक है, अंबर, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, इसमें आपको स्वर संधि खोजना है। तो याद रखिए इसमें स्वर संधि है रजनीश में, ठीक है, रजनीश में, यानी कि इसका अगर विच्छेद करेंगे तो रजनी प्लस ईस होगा, रजनी प्लस ईस, ठीक है। और ई मिल करके हमेशा बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगा। और इसमें एक और देखिए, हाँ इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अगर इसका अगर संधि विच्छेद करें तो सतधन आचार हो जाएगा, ठीक है। और तप गुण का हो जाएगा, तपह धन गुण हो जाएगा, ये तपह धन गुण हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का है, ठीक है। और ये अतः धन ए हो जाएगा, ये भी विसर्ग, ये भी विसर्ग, 2 विसर्ग हैं। और ये सतधन आचार ये व्यंजन है, बाकी एक ही जो है वो क्या है, स्वर संधि है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, इस सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे कुछ अता पता नहीं चलता है, ठीक है, इसलिए आप बहुत गहनता के साथ पढ़िए। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर है प्रतिधन उपकार, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिधन उपकार। इसमें यण संधि है, ठीक है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है गय धन अक, ऑप्शन बी, ठीक है, गय धन अक बराबर गायक। इसमें अयादी संधि है, ठीक है, कौन सी संधि है, अयादी संधि है। देखिए अब हम आप लोग पढ़े होंगे, संधि तो पढ़े ही होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग अब जो ही हम इसका आंसर बताएंगे कि अयादी संधि है तो आप समझ जाइएगा कि कैसे अयादी संधि है, आप इसमें से जरूर छांटिएगा, ठीक है। अभिषेक, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद साथियों ऑप्शन ए है, ठीक है, अभिधन सेक, ठीक है, अभिषेक। ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है, ये व्यंजन संधि है।
यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका राइट आंसर है यण संधि, ठीक है। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो इसका यदि धन अपि क्या होगा, इसका विच्छेद होगा, ठीक है, यद्यपि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस में स्वर संधि है, किस में स्वर संधि है, आपको स्वर संधि बताना है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें महोदधि, जो महोदधि है इसी में स्वर संधि है। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो महाधन उदधि होगा, ठीक है, महाधन, महाधन उ द धी, ठीक है, उदधि होगा। और ये स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा यण संधि है, ठीक है, यण संधि है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, पवित्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है, इसमें आप बताएं पवित्र का सही संधि विच्छेद। तो याद रखिए पोधन इत्र होता है, ठीक है, पोधन इत्र, इसका राइट ऑप्शन सी है, पोधन इत्र, ठीक है। और पोधन इत्र ये कौन सी संधि है, तो याद रखिए इसमें अयादि संधि है, ठीक है, अयादि संधि। मनोयोग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद साथियों मनोधन योग होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिए प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन एक, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए है, ठीक है। और ये कौन सी संधि है, तो ये यण संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरिधन ईश का संधि विच्छेद है। अरे देखिए साथियों हम गिरीश का संधि विच्छेद बता ही दिए आपको, गिरिधन ईश होता है, बट इसमें खोजना थोड़ा कठिनाई हो जाएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों, ये जो पहला वाला शब्द होता है इसमें दोनों के दोनों छोटी ई की मात्रा होती है, बट हम बताए हैं कि इस में क्या होता है, इसमें हमेशा बड़ी की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा गिरीश ऑप्शन बी, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखिए जब भी आपको बीच वाले पे कोई बड़ी की मात्रा दिख जाए, ठीक है, बड़ी की मात्रा, तो आप हमेशा उसको दीर्घ मारिएगा, ठीक है, दीर्घ, तो ये है दीर्घ संधि। नायक, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, नायक में, तो इसका संधि विच्छेद होता है नय धन अक बराबर नायक, ये है अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। चंद्रोदय, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसमें पूछ रहा है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गुण संधि। अगर इसका हम लोग अगर खंडन करें, विच्छेद करें, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रधन, चंद्रधन उदय, ठीक है, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, ठीक है। यशोदा, पूछ रहा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो इसमें है साथियों, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यशः धन दा, ठीक है, तो ये है यशोदा, तो इसका राइट ऑप्शन सी विसर्ग संधि। 40वां है क्वेश्चंस, और इस सेशन का लास्टवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए, उसका चयन करना है। तो याद रखिए इसमें से यही एक शब्द है जो कि संधि की दृष्टि से गलत है। अगर तदुपरांत रहता, तदुपरांत, तदुपरांत, तो ये सही रहता, लेकिन ये है साथियों तदुपरांत, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, सही ऑप्शन है संधि की दृष्टि से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और यहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए कीजिए, ठीक है, क्योंकि यार आपके इस लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, धन्यवाद।